हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एके ट्यूटोरियल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आकार के आधार पर कंप्यूटर का वर्गीकरण करेंगे। पिछली वीडियो में हमारा पीढ़ी के आधार पर कंप्यूटर का वर्गीकरण हमने पढ़ा था। ये हमारा सीसीसी कंप्लीट कोर्स का चौथा वीडियो है। अगर आपने पिछले की वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। सीसीसी कंप्लीट कोर्स के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज हम जानेंगे कि आकार के आधार पर कंप्यूटर का वर्गीकरण, जो हमारा कुल मिला के 4 प्रकार का होता है। पहला हमारा आता है माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर साइज में सबसे छोटे होते हैं। इस कंप्यूटर में एक यूजर और एक सीपीयू का प्रयोग होता है। यह कंप्यूटर कीमत में सबसे सस्ते और आकार में छोटे होते हैं, जैसे कि पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप, माइक्रो कंप्यूटर की प्रकार हैं या उदाहरण मान लेते हैं। ये कंप्यूटर साइज में सबसे छोटे होते हैं, ठीक। जैसा कि आप देख सकते हैं, लैपटॉप जो होता है हमारा, ठीक, लैपटॉप हो गया, पर्सनल पीसी कंप्यूटर, डेस्कटॉप हो गया, ठीक, टैबलेट हो गया, ये सब हमारे क्या है, माइक्रो कंप्यूटर के उदाहरण है। ये सारी चीज़ छोटे भी होते हैं और सस्ते भी होते हैं। ये हमारा हो गया पहला माइक्रो कंप्यूटर। अब हम देख लेते हैं दूसरा सुपर कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर। दूसरा होता है हमारा मिनी कंप्यूटर। यह कंप्यूटर मीडियम साइज के कंप्यूटर होते हैं। मिनी कंप्यूटर में एक से अधिक कार्य कर सकते हैं। मिनी कंप्यूटर की कीमत माइक्रो कंप्यूटर की से अधिक होती है। पहला मिनी कंप्यूटर PDP-8 के नाम से बना था। दोस्तों, आपको क्या करना है, एक नोट्स बनाना है। उसमें कुछ जो इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको लगेगी वो आप क्या करेंगे, नोट करते जाएंगे, क्योंकि CCC एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं, जैसे कि सबसे पहला मिनी कंप्यूटर कौन सा बना था। ऑप्शन में आ जाएगा PDP-8 और सारे ऑप्शन आ जाएंगे, जिसमें से आपको अगर पता रहेगा तो आप क्या करेंगे, सही ऑप्शन टिक करेंगे। ये हमारा मिनी कंप्यूटर साइज में थोड़े मीडियम साइज के होते हैं, ठीक। और क्या होता है, थोड़ा कॉस्ट प्राइस ज़्यादा लगता है, ठीक। उसके बाद क्या आता है हमारा तीसरा मेन फ्रेम। क्या आता है, मेन फ्रेम क्या होता है, यह कंप्यूटर साइज में मिनी कंप्यूटर से क्या होते हैं, थोड़ा बड़े होते हैं। इस कंप्यूटर को चलाने के लिए 5 से 10 यूजर की आवश्यकता होती है। इस कंप्यूटर को चलाने के लिए 5 से 10 लोगों की ज़रूरत होती है, तब जाके यह कंप्यूटर चलता है। इसका प्रयोग बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज और ऑर्गेनाइजेशन में किया जाता है। जैसे कि बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, ठीक, जो इंडस्ट्रीज होती हैं, ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, इसमें क्या किया जाता है, इन मेन फ्रेम कंप्यूटर का यूज किया जाता है। क्योंकि इसमें क्या होता है कि कम से कम 8 से 10 लोग, 5 लोग क्या करते हैं, एक साथ इस पर काम करते हैं। और इसका उपयोग मुख्य रूप से क्या होता है दोस्तों, इसका जो उपयोग होता है मुख्य रूप से वेतन बनाने तथा बड़े कैलकुलेशन के लिए किया जाता है। इसका यूज नॉर्मली हम लोग नहीं करते, इसका यूज कंपनियों में और इंडस्ट्रियों में इसका यूज किया जाता है, क्योंकि वहाँ पर बड़े बड़े डेटा होते हैं, ठीक। और क्या किया जाता है, उनके वेतन जो एम्प्लॉय होते हैं उन सब का कैलकुलेशन करना, उनको वेतन प्रोवाइड कराना, ये सारे कैलकुलेशन किससे किया जाता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर से किया जाता है। चलिए अब बात कर लेते हैं सुपर कंप्यूटर के बारे में। उसके बाद हमारा चौथा कंप्यूटर आ जाता है सुपर कंप्यूटर क्या होता है, साइज में सबसे बड़े कंप्यूटर होते हैं। इसकी स्पीड सबसे तेज़ होती है। इसमें एक से अधिक CPU यानी कि जो प्रोसेसर होता है, एक से अधिक प्रोसेसर लगे होते हैं। CPU का फुल फॉर्म क्या होगा दोस्तों, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नोट कीजिए, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और इसके चलाने के लिए, इसको क्या करते हैं, जो चलाने के लिए क्या किया जाता है, 10 से 20 यूजर यानी 10 से 20 लोगों मिल करके एक कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर को क्या करते हैं, चलाते हैं। इसका यूज मौसम विभाग की जानकारी तथा अंतरिक्ष विज्ञान में प्रयोग किया जाता है। इसका यूज जो होता है, ये मौसम विभाग, जो हमारी मौसम की जानकारी दी जाती है कि आज बारिश होगी, ठीक, आज का मौसम क्या रहेगा, आज तूफान आने वाला है या कहाँ क्या होने वाला है, ये सारी गणनाएं किससे की जाती है, सुपर कंप्यूटर से कैलकुलेशन करते हैं। और जो अंतरिक्ष विज्ञान होता है, जो हम मून पर और अंतरिक्ष में क्या करते हैं, जो सारी
जानकारी, हम विज्ञान उसके बारे में डिस्कस करते हैं, हम खोज करते हैं, वो सुपर कंप्यूटर के माध्यम से किया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं, ये थे हमारे आकार के आधार पे कंप्यूटर का वर्गीकरण। अब हम पढ़ेंगे कार्य के आधार पर कंप्यूटर का वर्गीकरण। ठीक, चलिए, कार्य के आधार पर कंप्यूटर का वर्गीकरण 3 प्रकार से होता है। एनालॉग, दूसरा डिजिटल, तीसरा हाइब्रिड। पहला क्या, ये एनालॉग, दूसरा डिजिटल, तीसरा हाइब्रिड। ये हमारे क्या होते हैं, कार्य पद्धति के आधार पर कंप्यूटर का वर्गीकरण किया जाता है। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, ये जो है पहला एनालॉग है। एनालॉग यानी कि जो जैसे कि पुरानी बाइक जो होती हैं, जो लगभग कम रेट में जो आती हैं थोड़ा, उसमें क्या होता है, एनालॉग मीटर लगा होता है। देखेंगे कि जो मीटर होता है सुई के कांटे की तरह होता है, वो क्या होता है, एनालॉग मीटर होता है, उसी को बोलते हैं एनालॉग टेक्नोलॉजी। और दूसरा होता है डिजिटल, जो थोड़ी महंगी बाइक आती हैं या थोड़ी कॉस्टिक रहती हैं, तो उसमें अब ज़्यादातर क्या आता है कि डिजिटल मीटर लगा रहता है। डिजिटल मीटर यानी कि उसमें नंबर बताता है कि आपकी गाड़ी 45 की स्पीड में जा रही है, ठीक, 46, 47 ऐसे करके आपको बताता रहता है। और मीटर में क्या होता है, एक सुई, एनालॉग में क्या होता है, एक सुई लगी होती है, सुई से आपको बताता है कि आपकी स्पीड क्या है। ये है हमारा हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है, इसमें एनालॉग, ठीक, और डिजिटल दोनों का क्या होता है, मिश्रण होता है इसमें हाइब्रिड कंप्यूटर में। ठीक है दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं इसके बाद पार्ट ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर के भाग। कंप्यूटर के कौन कौन से भाग होते हैं, ये है हमारा पार्ट ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर इज ए 2 पार्ट, यानी कि कंप्यूटर के कितने भाग होते हैं, 2 भाग होते हैं। कंप्यूटर इज ए 2 पार्ट। पहला होता है हमारा हार्डवेयर, दूसरा क्या है, सॉफ्टवेयर। पहला क्या है, हार्डवेयर, यानी कि पहला हार्डवेयर फिजिकली के लिए, एक सॉफ्टवेयर। ठीक, ये 2 प्रकार से, जैसे कि आपके शरीर में क्या है, आपकी शरीर जो है, आपकी बॉडी क्या है, एक हार्डवेयर है। आपकी बॉडी क्या है, एक हार्डवेयर है। लेकिन आपकी सोल, यानी कि जो आपके अंदर एक आत्मा है, या बोल सकते हैं कि जो आप आत्मा है, वो क्या है, एक सॉफ्टवेयर के रूप में है। यानी कि जो आपकी चलाने वाला है, क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है। इस प्रकार से कंप्यूटर के 2 पार्ट होते हैं। पहला कौन सा, हार्डवेयर, दूसरा सॉफ्टवेयर। चलिए अब इसके बारे में हम बात करते हैं। अब हम देखते हैं हार्डवेयर, यानी कि हार्डवेयर के बारे में जानेंगे। कंप्यूटर के कितने पार्ट होते हैं, 2 पार्ट होते हैं। आपको नोट करके रखना है, कंप्यूटर के कितने पार्ट होते हैं, 2 पार्ट होते हैं। ठीक, कौन कौन से पार्ट होते हैं, एक पहला होता है हार्डवेयर, दूसरा सॉफ्टवेयर। चलिए अब हम बढ़ते हैं, हार्डवेयर के बारे में पढ़ेंगे कि हार्डवेयर क्या है, इसके क्या क्या प्रकार हैं, किस प्रकार से ये क्या होता है। तो पहला है हार्डवेयर। हार्डवेयर के कितने भाग होते हैं, 2 भाग। पहला कौन सा है, इनपुट, पहला इनपुट, दूसरा आउटपुट। इनपुट आउटपुट डिवाइस, ये क्या है, हार्डवेयर के 2 भाग हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि हार्डवेयर होता क्या है आखिर में, हार्डवेयर किसे कहते हैं, हार्डवेयर का काम क्या होता है। तो द फिजिकल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर विच आर एक्चुअली अरेंजमेंट एंड विच कैन बी टच्ड इन द प्रोसेस ऑफ द एक्सपर्ट आर कॉल्ड हार्डवेयर। ये था अंग्रेजी में समाचार। अब हिंदी में बात कर लेते हैं इसको ट्रांसलेट करके कि क्या होता है। चलिए दोस्तों, कंप्यूटर के वह भौतिक भाग जो वास्तविक रूप से व्यवस्थित हो तथा जिनको एक्सपर्ट की उपस्थिति में टच किया जा सके, हार्डवेयर कहलाता है। फिर से देखिए, कंप्यूटर के वह भौतिक भाग, यानी कि फिजिकली भाग जो वास्तविक रूप से व्यवस्थित हो तथा जिनको एक्सपर्ट की उपस्थिति में टच किया जा सके, यानी कि हम उसको छू सकें, टच कर सकें, अपने हाथों से महसूस कर सकें, उसे क्या कहते हैं, हार्डवेयर कहते हैं। ये थी हमारी हार्डवेयर की परिभाषा। इसको आपको ध्यान से पढ़ लेना है। ये क्या है, एक फिजिकली जो हम टच करके, छू करके जिस चीज़ को हम डिवाइस को महसूस करते हैं, वो एक हार्डवेयर डिवाइस होती है। जैसे कि क्या होता है, मॉनिटर, ठीक, प्रिंटर, ठीक, कीबोर्ड, माउस इत्यादि। यह क्या है, हमारे हार्डवेयर है। माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर, प्रिंटर, ये सारे क्या हैं, इन हार्डवेयर हैं। अब हम बात कर लेते हैं इनपुट। अब हम बात करेंगे कि इनपुट क्या है।
चलिए दोस्तों, अब हम आपको एक बहुत ही सटीक जानकारी देने वाले हैं कि इनपुट के बारे में। डाटा तथा निर्देश को कंप्यूटर की मेमोरी तक पहुंचाना ही इनपुट कहलाता है। डाटा यानी कि जो हम कच्ची जानकारी है उस निर्देश को, यानी कि कच्ची जानकारी के क्या बोलते हैं, प्रोग्राम को कंप्यूटर की मेमोरी तक पहुंचाना ही इनपुट कहलाता है। ठीक, ये है हमारी इनपुट की परिभाषा। आपको नोट करके रखना है दोस्तों। अभी आप कंफ्यूज क्यों होंगे कि मैं आपसे पूछूंगा कि इनपुट क्या है और इनपुट डिवाइस क्या है, तब आप बोलोगे, बहुत कंफ्यूज हो जाओगे कि इनपुट क्या है, इनपुट डिवाइस क्या है, सोचोगे कि दोनों एक ही चीज़ होते हैं। लेकिन नहीं दोस्तों, दोनों एक चीज़ नहीं होती हैं, दोनों बहुत ही अलग हैं। इनपुट क्या है, इनपुट डिवाइस क्या है, दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है। चलिए हम आपको दिखाते हैं। ये है हमारा इनपुट की परिभाषा। डाटा तथा निर्देश को कंप्यूटर की मेमोरी तक पहुंचाना ही इनपुट कहलाता है। अब बात कर लेते हैं इनपुट डिवाइस। अब आप कहोगे कि सर इनपुट डिवाइस क्या होता है, तो हम इनपुट डिवाइस के बारे में भी आपको बता देते हैं। ऐसी डिवाइस जिनका प्रयोग करके हम कंप्यूटर में डाटा यानी कि कंप्यूटर में जानकारी और निर्देश को, प्रोग्राम को पहुंचाया जा सके, इनपुट डिवाइस कहते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों कि इनपुट क्या है और इनपुट डिवाइस क्या है। इनपुट यानी कि हम कोई भी चीज़ ले लीजिए, कोई भी वर्ड ले लीजिए, कोई भी जानकारी ले लीजिए, जो हम इनपुट करते हैं, जो हम ऑर्डर देते हैं, उसको क्या कहते हैं, इनपुट कहते हैं। लेकिन यहीं पे बात आ जाती है कि इनपुट डिवाइस किसे कहते हैं। तो ऐसी डिवाइस जिनका उपयोग करके कंप्यूटर में डाटा और निर्देश को पहुंचाया जाता है, क्या कहलाता है, इनपुट डिवाइस कहते हैं। इनपुट डिवाइस क्या बोले आपको हम, इनपुट डिवाइस जिसके माध्यम से हम कंप्यूटर में क्या करते हैं, डाटा को पहुंचाते हैं, वो हुई हमारी इनपुट डिवाइस। जैसे कि माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, ठीक, माइक हो गया, ये सारे क्या हैं, इनपुट डिवाइस हैं एक प्रकार से। चलिए दोस्तों, आपने जान लिया कि इनपुट क्या है, इनपुट डिवाइस क्या है। आप कंफ्यूज नहीं होंगे, बिल्कुल नहीं होना है। इनपुट क्या होता है, हम कोई भी चीज़ को इनपुट देना यानी कि कमांड देना क्या कहलाता है, इनपुट कहलाता है। लेकिन इनपुट डिवाइस क्या होती है, जिस डिवाइस से हम कमांड देते हैं, वो क्या होती है, हमारी इनपुट डिवाइस होती है। चलिए दोस्तों, आज की क्लास को यहीं तक रहने देते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो, थोड़ी भी जानकारी नॉलेजेबल रही हो, तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर चैनल पर हमारे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं कंप्यूटर नॉलेजेबल वीडियो जब भी मैं डालूंगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे, इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।